कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्लास 12 आर.डी. शर्मा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए, टाइम वेस्ट करना ना करना आपके ऊपर है। कोई भी बुक, कोई भी कॉपी और पेन ये नहीं कहता कि अच्छा लिखो। लिखना और कैसे लिखना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम को सही से यूटिलाइज करिए। जितने भी घंटे पढ़िए अच्छे से पढ़िए, सोशल मीडिया वगैरह डिस्ट्रैक्शन से बच के रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 में है, जिसमें रिलेशन अलग अलग डिफाइन है। सबको हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो पहला रिलेशन क्या कह रहा है कि R1 जो है वो दे रखा है। जितना बड़ा लिस्ट होगी थोड़ा सा ट्रांजिटिव में टाइम लगेगा, अदरवाइज बहुत आसान होते हैं ये वाले क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस अगर हैं तो हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन R1 दे रखा था, हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो उसके लिए हमें सेट देखना पड़ता है। सेट में 1 है तो 1 1 है, बिल्कुल है। सेट में 2 है तो 2 2 है। सेट में 3 है तो 3 3 है। तो R1 आपका कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं कि अब हम रिलेशन में देखते हैं कि पहले बात तो आइडेंटिकल या डबलेट्स वाले को चेक नहीं करते। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। देखिए, ये उसकी मिरर इमेज है। 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 2 1 का अपोजिट नहीं दे रखा है, तो इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम लिखेंगे कि 2 1 belongs to R1 but 1 2 does not belongs to R1, so the given relation is not a symmetric relation। ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि ए से बी गए, बी से सी गए, तो ए सी समझ में, बिचौलिया हटा देते हैं हम, तो जो बचते हैं फाइनल वो होना चाहिए सेट में। तो रिलेशन जो दे रखा है डबलेट्स, जिसे हमने उठाया 1, डबलेट्स को इसे चेक ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। 1 3 लिया हमने और 3 1, देखिए 1 1 मिलेगा, बिल्कुल है। जैसे 1 3 है एंड 3 1 है, तो आपको बिचौलिया हटा देना है। तो देखना है रिलेशन में 1 1 है क्या? बिल्कुल है। और देखो 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है। डबलेट तो जनरली वही मिल जाते हैं। अब देखते हैं 3 1 3 1। अब देखो 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है? डबलेट को चेक नहीं करना है, कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है। 2 2, डबलेट को चेक नहीं करना है। 2 1 2 1 दे रखा है। अब देखो 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है? ये है 1 3। तो बिचौलिए हटा दोगे तो आपको चेक करना है क्या 2 3 रिलेशन में है। तो आप देखो इस रिलेशन में 2 3 दे रखा है, इस रिलेशन में 2 3 नहीं है। ये बिलोंग नहीं कर रहा है R1 में, तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा रिलेशन ना ट्रांजिटिव है ना ही सिमेट्रिक है, ओनली रिफ्लेक्सिव है। आई होप इतना क्लियर है। R2 रिलेशन देखिए क्या दे रखा है। रिलेशन जो R2 है उसके बारे में क्या है। रिलेशन जो दे रखा है उसमें सिर्फ 2 2 है, 3 1 है और 1 3 है। बात समझ में आ रही है? इस चीज में इतना ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि सेट को देखते हैं। सेट में 1 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए था। तो सिंपल लिखना है कि 1 जो है, यहाँ पे लिखना कैसे है कि 1 आपका ए में है, लेकिन इससे जो बना रिलेशन है R2 उसमें 1 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा चेक करेंगे ये रिफ्लेक्सिव का है, दूसरा चेक करेंगे हम सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या हो जाएगी कि आप कोई भी एलिमेंट डबलेट है उसका तो उल्टा मिल जाएगा। 3 1 है तो उसका 1 3 होना चाहिए। 3 1 है रिलेशन में, तो आप देखो क्या 1 3 है रिलेशन में? बिल्कुल रिलेशन में है। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका हमें मिरर इमेज चेक करना है, तो ये आपका सिमेट्रिक है। तीसरा चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव। थर्ड क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिव। डबलेट को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दिया होता, जैसे 2 1 दिया होता, तो हम चेक करते हैं। अभी 2 से देखिए, 2 से एंड हो रहा है, 2 से कोई स्टार्ट हो नहीं रहा, तो हम चेक नहीं करेंगे, वो ट्रांजिटिव होता है। यहाँ पे देखिए 3 1 है एंड 1 3 भी रिलेशन में है, तो बिचौलिए को जो है इसको हटा देंगे हम। तो हम क्या चेक करेंगे? 3 3 क्या रिलेशन में है? ऐसा नहीं दे रखा है, तो ये आपका रिलेशन में नहीं दे रखा है, ये बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव
नहीं है। यहाँ से क्या पता चला कि जो R2 दे रखा है इन्होंने, ये जो R2 दे रखा है ये आपका न रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है। बात क्लियर है इतनी। अब बात कर लेते हैं जरा R3 की। जो आपका थर्ड रिलेशन है R3, वो क्या कह रहा है कि इसमें 1 3 है और 3 3 है। ठीक है, तो पहली बात क्या आप बता सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 बिलोंग करता है उस सेट में जिससे ये बना है, लेकिन इसका डबलेट आपके रिलेशन में नहीं अवेलेबल है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात कर लें सिमेट्रिक की, तो क्या आप बता सकते हो ये सिमेट्रिक है? अगर हम देख लें कि 1,3 आपका रिलेशन में है, लेकिन आपको क्लियर दिख रहा है इस रिलेशन में 3,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। अब अगर हम बात कर लें अपने ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि एक चीज देखो, 1 से शुरू हुआ 3 पे खत्म हुआ, तो अगला 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो बिचौलिए को हटा देना है आपको, बचा क्या है 1,3। ठीक है, तो ये अवेलेबल है आपका R3 में, ये दोनों हैं और इसका जो बचेगा वो भी अवेलेबल है, और कोई 3 से स्टार्ट होने वाला है नहीं। इसको देखोगे तो ये 3,1 है, इसको अगर देखोगे 3,3 है, और ये 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको 1,3 है, तो इसको चेक नहीं करेंगे, ये वही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये आपका रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उसमें बस इतना ध्यान रखो, x से y गए, ये आपका रिलेशन है में है, एंड y से z गए, तो ये जो बिचौलिया होना जरूरी है, पाथ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, a से b गए, b से c गए, तो ये बिचौलिया हटा देंगे और x, z चेक करेंगे क्या रिलेशन में है। अगर ये कंडीशन है तभी ये चेक करना है, अगर ये कंडीशन ही नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। बात समझ में आया? जैसे इस कंडीशन में देखिए 1 से 3 गए, 3 से स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगर होता तो होना कंपलसरी होता, जैसा कि इसमें दे रखा है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर ये है और ये नहीं होता तो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होता। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि बस हम अपने मतलब की चीजें पढ़ लें ऊपर से। क्रीम खाना आसान है, लेकिन क्रीम बनाना टफ होता है। तो आप ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं।